हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये निःशुल्क क्लास है। कोई पेड नहीं करना है फीस। आप घर बैठे हुए आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को। इसमें जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी तैयारी करने का। और इसमें भी दो चार रैखिक समीकरण में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें शानदार फोकस क्लास 10 मैथ के स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है, यूपी बोर्ड की तैयारी जो लगातार कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 2। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है, दूसरा सेशन है। पहले सेशन में बच्चे जाएंगे वो जो पार्ट 1 है उसमें दो चार रैखिक समीकरण में कुछ फार्मूले वगैरह बताए गए हैं, कैसे क्या करना है इस चैप्टर में। तो वो वीडियो अगर जो पढ़ेंगे तभी ये वीडियो उनको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, आज हम दूसरा सेशन है पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, क्या है? युग्म। कंप्लीट चैप्टर है। आइए, हमारा यूट्यूब चैनल क्या है? कुड़वार एकेडमी। क्या है बच्चों? कुड़वार एकेडमी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें पिछले वीडियो में आप लोगों को ये जो है ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताया भी गया था। एक टेबल है, ठीक, इसमें कुछ फार्मूले हैं, आप सभी को बताया गया था। यहाँ हम देखेंगे जो भी स्टूडेंट हैं मान आया था, जैसे A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान। ये जो मान है दो रैखिक में थे। किसमें? दो रैखिक समीकरण में थे। जैसे क्या था दो रैखिक समीकरण? A1x क्या था? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू क्या था बच्चों? 0। दूसरा था A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या था? 0। ये दो मान था, समीकरण थे। यहाँ पे A1 और A2 का मान A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीन मान थे। ठीक, तीन रेशियो थे। इन सभी को आपस में तीन बातें आती थी इसमें। क्या? तीन संबंध निकल कर आता था। यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है तो रेखा क्या होती थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ने बोलते थे। ठीक, और ये क्या होती थी? संगत होती थी। क्या? संगत। इनके अद्वितीय हल होते थे। क्या बोलते थे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरे की बात करें, यदि A1/A2 A1/A2 बराबर था B1/B2 के, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि तीनों आपस में बराबर थी तो बच्चों क्या था? ये समपाती रेखाएं थी। क्या थी? समपाती रेखाएं। इन्हें बोलते थे समपाती रेखाएं। और ये क्या होती थी? संगत। इनके जो होते थे अनेक हल होते थे। क्या? अनेक हल। अनेक हल होते थे, इसके बारे में बताया गया था। तीसरा क्या बताया था? यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, अगर ये बराबर नहीं है बच्चों, ये क्या होती थी? ये समांतर होती थी। क्या? समांतर रेखाएं। क्या होती थी? समांतर रेखाएं। ठीक, समांतर रेखाएं होती थी। इसे क्या बोलते थे? असंगत। क्या बोलते थे बच्चों? असंगत। ठीक, तो ये सब बातें पिछले वीडियो में आप सभी को बताई जा चुकी हैं। तो इसी के आगे हम देखते हैं टेबल के माध्यम से जो था।
आइए देखते हैं इसमें क्या था। a1/a2 की बात करें, यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 क्या था, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं संगत बोलते थे। इसमें क्या केवल एक हल होता था जिसे अद्वितीय हल बोलते थे, क्या केवल एक हल या अद्वितीय हल। ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आता भी है। अगर बात करें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्या c1/c2, तो क्या होती थी रेखाएं, संपाती होती थी। क्या होती थी बच्चों, संपाती, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, साथ में क्या होती थी, संगत। तीसरी बात करें a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, सॉरी b इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट b1/c2, b1b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, इसके कोई हल नहीं होती, इसका कोई हल नहीं होता, साथ में क्या होती हैं, असंगत। क्या होती हैं, असंगत। तो यहां हम देखें ये हुआ। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन 3 तक हुआ था इसके पिछले वीडियो में। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं। दिया है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से, क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ हम देखेंगे क्या दिया है, मान समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है बच्चों, 10 है। यही मान है। अब हम इसको क्या लिखें, x प्लस वाई इधर 5 इधर आएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ संगत असंगत की बात करें, यहाँ a1 का मान क्या है, x का गुणांक है, y का गुणांक क्या है, a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर की बात करें -5 है। आइए यहाँ a2 की बात करें, a2 बराबर 2 है, और b2 बराबर क्या है बच्चों, 2 है, c2 बराबर क्या है, -10 है। यहाँ तक देखिए, ठीक। अगर हम देखते हैं a1/a2, क्या a1/a2 की बात करें, a1/a2 बराबर क्या है, a1 का मान 1 है, a2 का मान क्या है, 2। b1/b2 की बात करें बच्चों, तो b1 का मान क्या है, 1 है, b2 का मान क्या है, 2। c1 की बात किया जाए, c1 का मान क्या है, -5, c2 की बात करें क्या है बच्चों, c2 का मान क्या है, -10। तो बचाओ माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4। तो देखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2। यहाँ क्या निकल के आया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या है बच्चों, c1/c2। बताओ अगर तीनों रेखाएं बराबर होती हैं, रेशियो बताओ क्या बताया गया था, यदि तीनों आपस में बराबर हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होती बच्चों, संपाती होती। क्या होती हैं, संपाती होती हैं। अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं बच्चों, एक हल होते हैं। कितने, एक हल होते हैं। तो यहाँ क्या बात अगर हम देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जी ये संपाती है। क्या है, संपाती रेखा है। और संपाती रेखा क्या होती बच्चों, संगत होती। क्या होती है, संगत। क्या होती है, संगत। आया समझ में। अब दूसरी बात, करा यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। ग्राफ के माध्यम से दिखाना है हमें। चलो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 5 था, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 था। आइए ग्राफ में भी आप सभी को दिखाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा, ठीक, इस ग्राफ को। आइए अगर बात करें, दो खाने थे बच्चों। पहला खाना था x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है बच्चों, 10 है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या होता है, दो दो का मान मालूम करते हैं, x निर्देशांक निकालते हैं, x और y का, x और y का
निर्देशांक। अगर मान लो बच्चों यहाँ x का मान मैं 0 रख दूं, क्या x का मान 0 रख दूं, बताओ y का मान क्या आएगा? कहेंगे x का मान 0 है प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5, तो y का मान क्या आ गया 5। यदि y का मान मैं 0 रखता हूं तो x का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ इसमें समीकरण की बात करूं, इसमें अगर x का मान मैं 0 रखता हूं तो y का मान क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 5 2 पंचे 10। अगर मैं यहाँ जो है y का मान 0 रखता हूँ तो मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान क्या आ जाएगा बच्चों 5। क्या आ जाएगा 5। आइए अब इस ग्राफ के माध्यम से हम आप सभी को दिखाते हैं। आइए अब यहाँ निर्देशांक की बात करें तो पहला निर्देशांक x कामा y क्या है 0 कामा 5। x का मान अगर 0 पे है, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है यक्ष अक्ष होता है। क्या होता है यक्ष अक्ष, इसे क्या बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों यक्ष अक्ष माइनस एक्स प्लस वाई माइनस। ठीक, इसे क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ये बिंदु क्या होता है बच्चों 0 कामा 0 होता है। क्या होता है 0 कामा 0। तो अगर हम बात करें यहाँ, अगर x का मान 0 है इसका मतलब रेखा क्या है x अक्ष पर है, x का मान 0 x अक्ष पर है, और y का मान क्या है बच्चों 5, वो भी प्लस 5। यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं 1, कहाँ यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, किस बिंदु पर मिलेंगे बच्चों, कहेंगे सर जी यहाँ इस बिंदु पर मिलेगा। तो 0 कामा 5 क्या हो जाएगा, ये 0 कामा 5 ये हो गया हमारा। ठीक, अगर हम यही बात करें, अगर हम यही बात करें किसकी, अब 0 कामा 5 y का मान 0 है और x का मान क्या है 5 है। y का मान 0 तो यहाँ हो जाएगा और x का मान क्या है 5 है, तो कहाँ पे जाएंगे प्लस में है इधर 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए बच्चों ये हो जाएगा 5 कामा 0। क्या हो जाएगा 5 कामा 0। अब हम क्या करेंगे इस रेखा को मिला देंगे, इस रेखा को हम ऐसे मिला देंगे। चलो आइए दूसरा क्या था x कामा 0, देखो तो वही मान है। क्या है वही मान है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा यही इसी रेखा पर जाएगी। कहाँ पर इसी रेखा पर ये भी आएगी। कौन, अब दूसरी जो रेखा होगी इसी रेखा पर ये भी आ रही। तो हमने क्या बताया था बच्चों, अगर दो रेखाएं एक ही बिंदु पर आ रही हैं ऐसे, क्या एक ही बिंदु पर अगर एक ही रेखा जा रही है एक ही रेखा पर, तो बच्चों क्या होता है संपाती रेखाएं होती है। क्या होती है बच्चों संपाती रेखाएं होती हैं। अगर मान लो यही तिरछा ऐसे चली जाती रेखाएं बच्चों क्या कहलाती हैं, कहेंगे सर जी ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या प्रतिच्छेदी रेखा। अगर यही ऐसे आ जाती है एक समांतर जो रेखा कहीं नहीं मिलती है, ये क्या होता है एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, इसके केवल एक हल होते हैं द्वितीय हल, ये किसी बिंदु पर नहीं मिलती एक ही रेखा पर जाती है, इसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। और ये क्या होता है कहीं नहीं मिलता है, इसका कोई हल नहीं होता। ये रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं मिलेगी, ऐसे सीधी जाएगी और ये रेखा ऐसे, इसे बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों समांतर रेखा। तो याद होगा अभी मैंने इसका क्या बताया यहाँ आप सभी को, ये क्या बताया कहाँ गया जो क्वेश्चन कराया गया यहाँ, ये अभी ये क्वेश्चन हुआ हमने क्या बताया कौन सी रेखा है संपाती रेखा। संपाती रेखा आपको यही दिख रही है, अभी मैंने हल किया तो भी रेखा क्या आई संपाती। और देखा जाए जो ग्राफ के माध्यम से अगर देखा गया तब भी रेखा क्या निकल के आ रही है संपाती निकल के आई। ये एक ही रेखा पर दोनों बिंदु आ जा रहे हैं, क्या है संपाती रेखाएं। क्या है बच्चों संपाती रेखाएं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ और भी क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बता दिया है, आप अगला क्वेश्चन इसी माध्यम से आप लोग करेंगे। क्या a1/a2 इक्वल करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसी फार्मूले की बेस पर आप इसको हल करेंगे। ठीक, चारों अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। आइए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। दिया है एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं बताइए। बाग की क्या बताना है बच्चों? बीमा बताना। क्या बताना? बाग की बीमा। आइए देखते हैं। देखेंगे एक आयताकार बाग है। क्या बच्चों? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम। कि मालूम है? कहेंगे मालूम है लेकिन कन्फर्म नहीं। ठीक, तो यहाँ अगर हम बात करें लंबाई, आयत की जो लंबाई होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। ए बी सी डी मान ली। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई बच्चों क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेंगे माना चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, मान लेंगे माना आयताकार आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है बच्चों? यक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? यक्स। और आयताकार बाग की लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या मान लेंगे? कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यक्स प्लस क्या है बच्चों? 4। इससे 4 क्या है? ज्यादा। का अर्ध परिमाप बताइए। अर्ध परिमाप दे रखा है, बताओ अर्ध परिमाप क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है बच्चों 36 मीटर। क्या दिया है? 36 मीटर अर्ध परिमाप। अब बाग की बीमाएं हमें बताना है। बताओ, देखा जाए आयताकार का, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है क्या? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है? चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। दोनों का अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों? आधा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा? लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई। अब यहीं से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ऐसा हो जाएगा। तो आइए अर्ध परिमाप क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप दे रखा है क्या? 36 बराबर लंबाई क्या मान लिए हैं? x प्लस 4। चौड़ाई क्या है? यक्स है। तो देखेंगे यक्स प्लस एक्स 2x। 36 से प्लस 4 इधर आएगा, माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 2x। 36 में 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 32 बराबर क्या आ जाएगा? 2x। अब 2 से हम कट करेंगे तो 16 दूना 32, x का मान क्या आ जाएगा? 16। क्या निकल के आया? 16। अगर देखा जाए चौड़ाई क्या निकल के आई? 16। और लंबाई क्या निकल के आएगी? x प्लस 16 प्लस 4 बच्चों क्या करेंगे? 20। कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर है। यही क्या हो जाएगा? आंसर। आप इसको नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट। अब देखा जाए अगर हम चौड़ाई इसको ऐड करें, इसको ऐड करें 16 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 36। अर्ध परिमाप क्या है? 36। आंसर राइट। आइए इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बच्चों जो भी वीडियो में जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखते हैं। दिया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 की दी गई है, बराबर 0 दी गई। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए
ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो। ये कह रहा है एक रैखिक समीकरण दे दिए हैं, कह रहे हैं भैया हम एक रैखिक समीकरण दे दिए हैं 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा दिखे। ये कह रहा है एक समीकरण दे दिए, दूसरी आप बनाओ कि पहला प्रतिच्छेद बने, प्रतिच्छेद करती हुई जाए, संपाती रेखाएं के माध्यम से हो और समांतर रेखाएं। तो हमें यहाँ एक समीकरण हमको दे रखा है, क्या एक समीकरण दे रखा है। अब हमें a1 + a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो है समीकरण। अब हमें इसी पर क्या करना है, इनको बनाना है। एक हमको दे रखा है ऊपर वाला और नीचे वाले समीकरण को हमको लिखना है, ठीक। तो ये समीकरण हमें लिखना है, तो देखेंगे पहला प्रतिच्छेदित रेखाएं, रेखा प्रतिच्छेद करती हूँ क्या a1/a2 प्रतिच्छेद कब करेगी, जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तब रेखा क्या होगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद। तो उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। चलो अगर मैं दूसरा मान लेना चाहूँ, बताओ क्या ले लूं। ये है 2x + 3y - 8 = 0। बताओ x के साथ क्या मान लूं, बराबर ना हो। अगर मैं 2 है यहाँ मैं 4 ले लूं, 4x प्लस ये 3 है। अब हमें बराबर नहीं करना है, बराबर नहीं करना है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो मैं 5xy ले लूं, -8 से कोई मतलब नहीं है, बराबर 0। बताओ यार 2/4 बराबर 3/5 बराबर -8/8। क्या बताओ 1/2 हल करेंगे, ये 3/5 है बच्चों, क्या है 3/5 है, 1/2 है, इक्वल टू 3/5 है। बताओ क्या इक्वल है, नहीं कहेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नियम फॉलो किया। तो आप यहाँ कोई भी समीकरण ले लें, मान लो मैंने दूसरा समीकरण क्या लिया 4x + 5y - 8। अब दूसरा हमें क्या लेना है, पहला ये हो गया। अब कह रहा है समांतर रेखा हो, क्या हो, समांतर। समांतर में क्या होता था, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, c1/c2 के। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब दो रेखा हमें बराबर लेनी, क्या दो रेखा हमें बराबर लेनी। चलो आओ देखते हैं, इसको मिटा दूं। अगर बराबर लेनी है तो मैंने 2x प्लस यहाँ मैं 4x ले रहा हूँ। अगर बताओ 3 दूनी 6, मान लो काटना है तो मान लो 6y मैं ले लूँ, -8 है मैं यहाँ के ले लूँ -12 ले रहा हूँ इक्वल टू 0। चलो देखते हैं a1/a2, पहला ये a1/a2 की बात करें 2/4 इक्वल टू b1/b2 3/5 सॉरी 3/6 इक्वल टू -8/-12। अब यहाँ हल करते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4 3 कम 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8 4 3 12। बताओ समीकरण क्या निकल के आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3। बताओ ये इसके बराबर है, नहीं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 के। इसका मतलब ये कौन सा दूसरा क्या निकल के आया, ये क्या है, आपस में समांतर रेखाएं, क्या समांतर। अब इसी पर संपाती में क्या है, तीनों रेखा बराबर है, तो मैं यहाँ 8 दूनी 16, अगर मैं इसका मान क्या ले लूँ बच्चों, 16 ले लूँ, क्या ले लूँ 16 ले लूँ। जैसे 4x + 6y - 16 = 0। अगर मैं तीसरा मान ये ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगी बच्चों, संपाती हो जाएगी। क्या होगी, संपाती। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1/2, 3 दूनी 6 1/2 इक्वल है -8/-16 माइनस माइनस कैसे 8/16 1/2। ये भी क्या होगा a1/a2, हमने क्या बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बच्चों क्या होती हैं, संपाती हैं, क्या संपाती रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या दे रखा है। क्या दिया है? समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ग्राफ। मान लेंगे x और y का पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। x और y का क्या करेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। अगर बच्चों मैं यहाँ मान रखूँ x माइनस वाई इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू क्या है? जीरो। और दूसरा मान क्या दिया है? 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अगर मैं x का मान यहाँ जीरो ले लूँ, x का मान जीरो ले लूँ, तो बताओ बच्चों y का मान क्या आएगा? कहेंगे सर जी y का मान प्लस वन आएगा। y का मान जीरो ले लूँ, x का मान क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। कैसे? आइए, जीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। किसका मान? y का मान। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स का मान जीरो, y का मान अगर मैं जीरो ले लूँ प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस वन इधर आएगा माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस। अगर इसमें मैं जीरो ले लूँ y का मान, x का मान यहाँ मैं जीरो लेता हूँ प्लस टू इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, 2y इक्वल टू 12 माइनस इधर आएगा प्लस, तो y इक्वल टू दो छंग 12 क्या आ जाएगा बच्चों? 6। y का मान क्या निकल के आया? अगर मैं यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो है, अगर मैं यहाँ y का मान जीरो ले लूँ, y का मान जीरो ले लूँ, तो x का मान क्या आएगा? आइए देखते हैं। 3x प्लस क्या आ जाएगा? जीरो माइनस 12 इधर आएगा प्लस 12 माइनस इधर आएगा प्लस 12, तो एक्स इक्वल टू 3 चौक 12 क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स का मान क्या आया? वाई का मान जीरो लेने पर एक्स का मान 4 आया। हमें यह आशा है कि आप सभी ग्राफ से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ये निर्देशांक बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें इसको ग्राफ पर दिखाना है। आइए हम ग्राफ के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए, अब यहाँ हम ग्राफ के माध्यम से इसको देखेंगे और आप सभी समझेंगे। ठीक, यहाँ हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जो था ये। यहाँ दिख रहा है सामने क्वेश्चन, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या था? दो खाने थे, दो खाने थे एक्स और वाई। दूसरा क्या था? एक्स और वाई। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें, यक्स का जो मान था जीरो, वन, माइनस वन, जीरो, जीरो, वन, माइनस वन, जीरो। और यहाँ यक्स का मान जीरो, वाई का मान सिक्स आया था, वाई का मान जीरो और यक्स का मान शायद फोर आया था। क्या आया था? फोर। यही था, हमें इसको ग्राफ पर दिखाना है, सामने दे रखा है ग्राफ। ठीक, ये क्या होता है? बायां पक्ष होता है, ये सॉरी बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये पॉजिटिव होते हैं, ये सब क्या है? निगेटिव होते हैं। और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्या होता है? निगेटिव। ये होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है? वाई अक्ष। सॉरी, एक्स अक्ष और ये क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। ठीक, आगे हम देखेंगे, यक्स का मान बच्चों क्या है? जीरो है, तो वाई का मान क्या है? वन है। यक्स जीरो यक्स अक्ष पर आया, यहाँ आया। वाई का मान क्या है? एक है, रेखा यहाँ आ गई। चलो,
अगर हम यहाँ बात करें तो यक्स का इसका निर्देशक क्या निकल के आया, मूल सॉरी निर्देशांक क्या निकल के आ रहा है बच्चों, निर्देशांक की अगर हम बात करेंगे तो निकल के आएगा यक्स 0, 1। ठीक, आइए y का मान 0 है तो x का मान क्या है -1, तो -1 कहाँ आएगा बच्चों, ये रहा x का मान 0। चलो अब इसको अगर हम मिलाएं, ये जो देखा यही मिल रही, अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, ये रेखा ऐसे सीधी हो जाए, तो बच्चों इसी प्रकार ये सीधी रेखा ऐसे निकल जाएगी, ये रेखा ऐसे। ठीक, ठीक, ये एक बिंदु ये था, एक ये था। अब आगे हम बात करें, यक्स का मान 0 है तो वाई का मान क्या है बच्चों 6। यक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, वाई क्या पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कहाँ आ गए बच्चों, यहाँ आ गए। 0 से 1 2 3 4 5 6, ये निकल गया। y का मान जब बच्चों 0 था तो x का मान क्या था 4, y 0 0 ये मूल बिंदु होता है 0, 0। यहाँ x का मान 0, y का मान 0 मूल बिंदु पर आता है, कहाँ मूल बिंदु। अगर इसको सीखना, आप पिछला वीडियो देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें अगर उस वीडियो को देखेंगे उसमें आप सभी को बताया गया है। अगर हम देखेंगे y का मान 0, x का मान क्या है 4, 4 क्या है पॉजिटिव में, तो इधर आएगा 0 से 1 2 3 4, कहाँ गए बच्चों, अब हम रेखा मिलाएंगे। चलो ये बन नहीं पा रहा है, आइए हम इस रेखा को मिलाते हैं 6 से। ठीक, तो ये रही रेखा, कहाँ आ रही है 4, क्योंकि यक्स का मान क्या था बच्चों 4 था, तो हमें कहाँ पे लाना है बच्चों 4 पे। ठीक, स्केल नहीं, स्केल होती थोड़ा सीधा आता। तो बच्चों ये क्या था, यक्स का मान 4 है, 4 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा y 0 या 0, 1 होगा, और ये क्या होगा -1 कामा बच्चों क्या होगा 0 होगा। 4 बिंदु मालूम हुआ। अब हमें बच्चों क्या मालूम करना था इसमें, आइए उसको देखते हैं। कह रहा था समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 का मान 0, 3x प्लस 2y माइनस 0 का ग्राफ खींचिए। मैंने क्या किया, आपको ग्राफ खींचकर दिखा दिया। क्या किया, ग्राफ खींच दिया, ये रहा, आप सभी को ग्राफ खींच दिया, ये रहा ग्राफ। अगर हम बात करें तो यहाँ यक्स की मान की, तो बताओ यहाँ पर अगर बात करें यक्स का मान क्या है 1 2 3, क्या है बच्चों 3, सॉरी क्या है y का मान ऊपर है, नीचे की बात करें 1 2। अब यहाँ बात करें 1 2, तो इसका x का मान क्या है 2, y की बात करें 1 2 3, y का मान 3। तो बच्चों क्या निकल के आया 2, 3, क्या निकला 2, 3। चलो अब आगे हम देखते हैं, ग्राफ खींच दिया गया। कह रहा है यक्ष अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो निर्देशांक दिखाता हूँ आप सभी को, आइए निर्देशांक की अगर मैं बात करूं, किसकी निर्देशांक की, तो ये रहा निर्देशांक पहला। पहले निर्देशांक की मैं अगर बात करूं, क्या निकल के आया बच्चों 2, 3, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 4, 0, और पहला त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तो क्या निकल के आया -1, क्या निकल के आया बच्चों 0, क्या निकल के आया -1, 0। यही आपका क्या हो गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या बना,
अगर हम बात करें त्रिभुज की, ये यहां से लेकर ये हमारा क्या बना, ट्रायंगल, क्या बना, ट्रायंगल। ठीक, बन गया। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, और कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो, अगर हम बात करें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए, जो त्रिभुज बने हैं इनको कह रहा है आप इसको छायांकित कीजिए। क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। मैंने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, एकदम से छायांकित कर दिया। वैसे भी चल जाता, लेकिन इसमें पेंटिंग कुछ ज्यादा कर दिया गया। क्या, पेंटिंग कुछ ज्यादा ही कर दिया गया। दिखा त्रिभुज। अब ये ग्राफ के माध्यम से क्या हुआ, ये अलग हुआ, क्या हुआ, ये अलग हुआ, यही क्या हो गया, छायांकित। ठीक, ये रहा ग्राफ, बहुत आसान है। अगर आप एक बार ग्राफ समझ गए तो ये बहुत आसान है। आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। क्या था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2.1 3.1 था, ये समाप्त हो चुका है। ठीक, अगली वीडियो में आप सभी को हम एक्सरसाइज 3.2 लेकर आएंगे, और इससे भी अच्छा आप सभी को कोशिश रहेगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, उस क्वेश्चन को अभी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिसमें डाउट होगा। अगर ना समझ में आया होगा उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे, और साथ में अभी मैराथन क्लास में इस क्वेश्चन को और भी रिपीट किया जाएगा 2 से 3 बार। आप यूपी बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले ही आप सभी को 2-3 बार मैथ पढ़ा दिया जाएगा। तो बच्चों, आज इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए आप हमारा आने वाला वीडियो इंतजार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा और भी आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना बच्चों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।